Namaskar and welcome back. Today we are going to discuss about different operations of dictionary. In our first video of dictionary, we already talked about how to access the element from a dictionary using items and get method. But today we will talk about these two functions in detail. And apart from them, we will talk about different more functions like clear method, how to add and delete the element in the dictionary, how to copy a dictionary, and how to use in and not in membership operators. So let's discuss about all these things in detail practically. Let's go. अब हमारे पास एक डिक्शनरी गिवन है स्टूडेंट नेम से जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। नेम एबीसी, एज 17 एंड मार्क्स आर 98। अब हमें क्या करना है कि सारे एलिमेंट्स को डिक्शनरी में से एक्सेस करना है, ठीक है। तो ऐसा टोल्ड यू कि हमारे पास एक मेथड होता है, हमने लिखा स्टूडेंट डॉट आइटम, ठीक है, और इसको कर दिया रन। मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, राइट। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि हर एलिमेंट मेरा एक सेपरेट लाइन में डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मेरी एक लिस्ट होती स्टूडेंट नाम से, तो मैं उसको कैसे आइटरेट कर सकती थी? ऐसे कि मैंने एक आइटरेटिव वेरिएबल लिया और प्रिंट आई कर दिया, क्योंकि लिस्ट में मेरा एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन डिक्शनरी में एक एलिमेंट का मतलब है की एंड वैल्यू का पेयर। तो मुझे की एंड वैल्यू का पेयर डिस्प्ले करना है। अब अगर मैं यही फॉर्मूला, यही फॉर लूप मैं अपने डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई करती हूँ, तो हाउ विल इट लुक लाइक? देखो, नेम, एज एंड मार्क्स, इनकी वैल्यूज नहीं है, सिर्फ मेरी की डिस्प्ले हो चुकी है। तो यहां पर जो आई है मेरा आइटरेटिव वेरिएबल, इट इज ओनली रेफरिंग टू द की, नॉट टू द वैल्यू, ओके। लेकिन मुझे की एंड वैल्यू दोनों चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे, की, वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि स्टूडेंट मेरी डिक्शनरी है ना, हैविंग की एंड वैल्यू पेयर, और की वैल्यू पेयर को एक्सेस करने के लिए हमारा जो एलिमेंट होता है, हमारा जो फंक्शन होता है, वो होता है आइटम्स। तो मैंने क्या किया, आइटम फंक्शन के थ्रू की एंड वैल्यू को एक्सेस की, ठीक है, और की वैल्यू को एक्सेस करके उनको सेपरेटली दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया। एंड देन आई विल प्रिंट विद द हेल्प ऑफ एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इन दिस वे। यहां पे लिया मैंने की और यहां ले लिया मैंने वैल्यू, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैंने लिखा है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए, प्री फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। कि मैंने क्या किया, मेरा की जो है वो कॉलन से पहले डिस्प्ले हो जाए और वैल्यू मेरी कॉलन के बाद डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। जैसे हम स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन करते हैं प्लस सिंबल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ हम कॉन्कैटिनेशन नहीं कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन इनडायरेक्टली हम कॉन्कैटिनेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। So this is my predefined, pre-formatted string. Okay, let's run it. तो अब मेरा जो आउटपुट है वो ऐसे आ गया, नेम एबीसी, एज 17 एंड मार्क्स आर 98. So this is how we iterate the dictionary elements one by one. Okay, there are more ways also कि हम एक डिक्शनरी को टेबुलर फॉर्मेट में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट एंड हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। ऑल राइट, तो लेट्स मेक इट ऑल्सो अ कॉमेंट, सॉरी, या अब यहाँ पर हम बात करते हैं गेट मेथड के बारे में, ठीक है। अब मुझे गेट करना है एज को, ठीक है। तो मैंने लिखा एज गेट के अंदर, मतलब की के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब रन करेंगे और एज आ गई 17, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि मुझे आइडिया ही नहीं है कि मेरे पास कौन कौन सी कीज अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर एडमिशन लिख दिया, जो कि मेरी की के अंदर है ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं ये वाली की, ठीक है, लेकिन मुझे ये डिस्प्ले करवानी है। तो अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर एडमिशन को सर्च करेगा डिक्शनरी के अंदर, उसे नहीं मिलेगा तो वो नन रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेट्स चेक इट, नन आ गया, कि ये है ही नहीं।
लेकिन मुझे क्या चाहिए कि अगर डिक्शनरी के अंदर ये नहीं है तो मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं और मुझे क्या मिल गया, नॉट अवेलेबल। अवेलेबल की स्पेलिंग गलत हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अब इसको हम कमेंट मार्क कर देते हैं। गेट हो गया, आइटम्स हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब डिक्शनरी में हाउ टू ऐड एंड रिमूव द एलिमेंट्स। अब जैसे लिस्ट में हमारे पास ऐड करने के लिए 3 फंक्शंस हैं। कौन कौन से? अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। लेकिन यहाँ हमारे पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है अपडेट के अलावा। अपडेट फंक्शन एग्जिस्टिंग की को मॉडिफाई भी कर सकता है और अगर वो नहीं है अवेलेबल तो उसको ऐड भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल वे में बात करूं, मैंने लिया एडमिशन, ठीक है, इज इक्वल टू 675 और इसके बाद मैंने प्रिंट किया अपने डिक्शनरी को स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरी एक और जो एलिमेंट है, आइटम है, वो ऐड हो चुका है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ एडिंग द एलिमेंट इनटू द डिक्शनरी। दिस प्रोसीजर वी फॉलोड इन द लिस्ट ऑल्सो, कि लिस्ट को हमने एक इंडेक्स असाइन किया और उसके आगे उसकी वैल्यू असाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट मीन्स द इज इक्वल टू। ओके, सेम प्रोसीजर वी हैव फॉलोड हियर ऑल्सो विच इज वर्किंग, राइट। इसके अलावा मेरा एक मेथड होता है कि मैंने किया स्टूडेंट डॉट अपडेट। ठीक है, अपडेट के अंदर, अपडेट के ब्रैकेट्स लगाएंगे पहले। अपडेट के अंदर मैंने एक डिक्शनरी दे दी। ठीक है, मैंने लिखा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर मैंने दे दिया 5। तो ये मेरा एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो रोल नंबर मेरा क्या आ गया, 5। ठीक है, अब एडमिशन नंबर क्यों गायब हो गया है? क्योंकि एडमिशन नंबर को मैंने कमेंट कर दिया था ऑलरेडी, तो एडमिशन नंबर हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया रोल नंबर। अब दिस इज अगेन अ वे ऑफ एडिंग एन एलिमेंट इनटू माय डिक्शनरी, राइट। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझना। रोल नंबर की मेरी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी तो ऐड हो गई। ठीक है, अब इसी को एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, और यहां पर लिखते हैं एज। ठीक है, अब जो एज है वो ऑलरेडी अवेलेबल है एंड आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ठीक है, इट इज बिहेविंग लाइक अ प्राइमरी की। ओके, तो अगर ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती और अगर मैंने एक और एलिमेंट हैविंग द सेम की अपने अपडेट फंक्शन में लिख दिया तो वो क्या करेगा, वो एग्जिस्टिंग की को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, लेट्स चेक इट। देखो यहाँ पे एज 5 हो चुकी है और रोल नंबर भी ऐड हो चुका है क्योंकि रोल नंबर को मैंने कमेंट नहीं बनाया था तो वो भी ऐड हुआ है। ठीक है, तो रोल नंबर जो था वो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था तो वो जाके मेरे लिस्ट डिक्शनरी के लास्ट में एज एन एलिमेंट ऐड हो गया है। और क्योंकि एज ऑलरेडी अवेलेबल थी तो एज की जो वैल्यू थी वो ओवरराइट हो गई, न्यू वैल्यू से अपडेट हो गई। ठीक है, तो अपडेट इज बिहेविंग इन बोथ द वेज। अपडेट इज ऑल्सो यूज फॉर एडिंग एन एलिमेंट and it is also used for modification. Okay, so there are 2 purposes which are solved with the help of update method. अब आगे हम बात करेंगे और फंक्शंस के बारे में, जैसे कि हमारा कॉपी फंक्शन। ठीक है, अब कॉपी के थ्रू मैंने क्या किया, एक न्यू डिक्शनरी बनाई, न्यू स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट कॉपी। ठीक है, स्टूडेंट मेरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, उसके साथ मैंने कॉपी मेथड लगाया और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू मैंने क्या किया, उसको कहाँ असाइन कर दिया, अपनी न्यू डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, अब ये मेथड होने के बाद हम न्यू डिक्शनरी को जब प्रिंट करेंगे, न्यू स्टूडेंट, तो मेरी सेम डिक्शनरी उठ के वहां पे आ जाएगी। अब ध्यान देना क्योंकि मैंने जितना भी कुछ यहाँ पे अपडेशन किया था सबको कमेंट मार्क कर दिया है, तो मेरी जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी थी वो यही है।
यही कंसिडर होगी, ठीक है। तो मेरी जो न्यू स्टूडेंट डिक्शनरी है वो ये बन के आ चुकी है, बिकॉज वी हैव प्रिंटेड न्यू स्टूडेंट डिक्शनरी ओनली। तो ऐसे हम यूज करते हैं कॉपी मेथड टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स इनटू द अनदर डिक्शनरी। ओके, अब इसको भी कमेंट मार्क कर देते हैं। अब हम करते हैं एक और मेथड यूज, क्लियर मेथड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट क्लियर, ठीक है। अब स्टूडेंट डॉट क्लियर से क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक ही बारी में रिमूव हो जाएंगे। मतलब मुझे डेल पॉप फंक्शंस यूज करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक एक करके एलिमेंट्स को डिलीट करूं। मैंने एक बार में सब कुछ क्लियर आउट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को डिस्प्ले करूंगी तो मेरे एम्प्टी ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। ये देखो, मेरी पूरी की पूरी, मतलब मेरे 3 एलिमेंट्स थे इसके अंदर, तीनों के तीनों क्लियर हो गए और मेरे पास क्या बचा है, ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द डिक्शनरी। डिक्शनरी की एग्जिस्टेंस है लेकिन उसके एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं। क्लियर का ये मीनिंग है, आई हैव नॉट डिलीटेड माई डिक्शनरी परमानेंटली, आई हैव ओनली क्लियर्ड आउट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम यूज करेंगे इन एंड नॉट इन, ठीक है। तो इन एंड नॉट इन दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं थ्रू विच वी कैन चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर की इनटू माय डिक्शनरी, राइट, कि वो है या नहीं। अब मुझे आंसर मिलता है ट्रू और फॉल्स में, इज इट इन और नॉट इन, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो कैसे करते हैं उसको, अगर मैंने लिखा प्रिंट एज इन स्टूडेंट, कि एज की स्टूडेंट के अंदर अवेलेबल है या नहीं, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा इसका, ट्रू, अवेलेबल है। और अगर मैं यहां लिख दूं नॉट इन, कि ये नहीं है, तो मुझे क्या रिप्लाई मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि वो अवेलेबल है, राइट। अब कोई ऐसी की लेते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, एडमिशन, राइट। अब अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो मुझे आंसर आएगा ट्रू, कि हाँ, एडमिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट। So this is how we use membership operators to check the availability or the existence of particular key in my dictionary. अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक मैंने कंट्रोल स्ट्रक्चर लिया, इफ एज इन स्टूडेंट, तो मुझे डिस्प्ले हो जाए एज इज अवेलेबल इन स्टूडेंट, ओके। एल्स में क्या प्रिंट हो जाए, नॉट अवेलेबल, ओके। तो अब मैंने रन किया, मेरे पास क्या आ गया कि एज इज अवेलेबल इन स्टूडेंट, कि वो अवेलेबल है। तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स को एक तो हम फॉर लूप में यूज करते हैं यहां पर इन, उसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए, उसका कंडीशन को चेक करने के लिए, ठीक है। और हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स में, राइट। और हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया था। तो ये होता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स, राइट। अब हम इनको भी कमेंट मार्क कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ। नाउ वी हैव लर्नड कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी, how to add and modify the element in a dictionary, and how to clear up all the elements from the dictionary, and how to check the existence. Now one and only last operation is left, which is how to delete the element one by one from the dictionary, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट पॉप। अब पॉप फंक्शन अगर आपको याद होगा हमारे पास लिस्ट में भी था, और पॉप फंक्शन हम ऐसे यूज करते थे विद एम्प्टी ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर हमने एम्प्टी ब्रैकेट्स में कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला जो मेरा एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे कोई इंडेक्स पोजीशन डाल दी तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे से मेरा एलिमेंट रिमूव होगा। यही था लिस्ट में, लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं है। डिक्शनरी में आई कैन नॉट लीव इट ब्लैंक। अगर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा तो मेरा इंटरप्रेटर मुझे एरर दिखा देगा कि एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट शुड बी देयर, ओके।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप के अंदर एक की लेनी पड़ेगी कि मुझे एज को रिमूव करना है, क्योंकि एलिमेंट्स कैसे हैं, की एंड वैल्यू पेयर में। वैल्यू के थ्रू हम कुछ नहीं कर सकते, की के थ्रू हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर मुझे मेरी की पता है तो मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ बहुत इजीली, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको रिमूव करने के बाद स्टूडेंट डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। मेरा रिप्लाई आ जाएगा नेम एबीसी मार्क्स 98। ठीक है, एज यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर मैं आपको पहले की डिक्शनरी दिखाऊं ऊपर जाके, तो मेरी ये वाली डिक्शनरी थी, ठीक है, जिसमें एज 17 थी, लेकिन अब एज रिमूव हो चुकी है। नाउ आई एम हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स इनटू माय डिक्शनरी। अब हमें क्या करना है, एज के सॉरी, पॉप के प्लेस पे आई कैन हैव डेल। ठीक है, अब अगर मैं डेल के थ्रू इसको रिमूव करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लेना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर की को। एंड दिस इज द वे हाउ टू राइट द सिंटेक्स ऑफ डिलीटिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ डेल फंक्शन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नेम लिया, तो अब इसको रिमूव करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। तो एज और मार्क्स आर देयर, लेकिन नेम रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो मतलब पॉप और डेल दोनों सेम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, द वे ऑफ राइटिंग इज ओनली डिफरेंट। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है कि हम की को अगर एक एज एन आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो मेरा एलिमेंट रिमूव हो रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पूरा एलिमेंट रिमूव हो जाए बाय डिफॉल्ट, जो कि मैंने बताया कि एक पॉप फंक्शनैलिटी हमारी लिस्ट में हुआ करती थी कि पॉप के ब्रैकेट्स में अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो यहां पे अगर मुझे बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है पॉप आइटम। ओके, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम। आइटम मतलब की एंड वैल्यू पेयर बोथ। ठीक है, तो पॉप आइटम, आई एम नॉट पॉपिंग आउट with the help of key, but I am popping out the complete element, the complete pair. Okay, तो अब रन करते हैं इसको। अब मैं आपको पहले यहाँ पर डिक्शनरी को प्रिंट करके दिखाती हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ लुक कि हमारी डिक्शनरी दिखती कैसी है। हमारी डिक्शनरी है ये। ठीक है, अब उसके बाद मैंने स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम को परफॉर्म किया। उसके बाद जब मैंने स्टूडेंट प्रिंट किया तो मेरा लास्ट वाला जो एलिमेंट था मार्क्स 98 हैज बीन रिमूव्ड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने पॉप आइटम के ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया और हम यहाँ कुछ देते भी नहीं है। पॉप आइटम यूज ही इसलिए होता है कि लास्ट मोस्ट एलिमेंट विच वॉज इंसर्टेड विल बी रिमूव्ड। ओके, so this is how the operations on dictionary we perform. ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑपरेशंस यहाँ कवर हो चुके हैं। आई होप आपको सारे ऑपरेशंस क्लियर हो गए होंगे, सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है, अगर कहीं कोई डाउट रह गया है, कोई भी क्वेरी है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। And if you like my explanation, if you like my video, do like and share.